my future engineers. Welcome to our electronics class. Here we make tough topics and easy and fun, and will break down concept clearly and practically. Whether it's circuit signals and semiconductors, definitely I will help you understand it step by step, my dear students. And so let's start learning smart. Session of electronics, right? Electronics में which chapter? Electrical system, basic overview of electronic system. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बेसिक ओवरव्यू देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, जिसमें मैंने आपको बताया बेटा सबसे पहले क्या, बिफोर एसी सिस्टम एंड ओनली डीसी वाज यूज्ड. तो क्या था कि अर्लियर बिफोर वी डिस्कवर्ड फैराडेज लॉ, पावर वाज ओनली अवेलेबल फ्रॉम बैटरीज. विच बैटरी? डीसी पावर. मीन्स पहले हमने क्या डिस्कवर कर लिया है फैराडेज लॉ में कि पावर ओनली अवेलेबल होती है डीसी पावर, बैटरी से, डीसी पावर से. इट वॉज लो वोल्टेज एंड करंट नॉट इनफ फॉर लार्ज एप्लीकेशंस. तो ये फैराडे का लॉ है, वो लो वोल्टेज और करंट के लिए था, ना कि किसके लिए? लार्ज एप्लीकेशंस के लिए. ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. क्लियर? एंड नाउ वी विल सी सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट, डीसी जनरेटर वॉज बिल्ट फर्स्ट बट दे हैड अ लिमिटेशंस. डीसी जनरेटर वर बिल्ट फर्स्ट, सबसे पहले जो बिल्ड हुआ था डीसी जनरेटर, लेकिन इसके पास में क्या है? लिमिटेशंस थी कुछ. ठीक, तो दे कुड ओनली जनरेट लो वोल्टेज. डीसी जनरेटर क्या करता था? ओनली लो वोल्टेज जनरेट करता था. सो सेंडिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम इनएफिशिएंट. क्लियर? एंड नेक्स्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, इसे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. इमेजिन यू वांट टू पंप वाटर टू अ बिल्डिंग 10 किलोमीटर अवे. Okay, if your pump can only push water a short distance, you need thicker and longer pipes. हो गया नहीं हो गया आपको? Yes, ma'am. है ना? तो कैसा पाइप चाहिए होगा उसके लिए? थिक भी होना चाहिए और लॉन्ग भी, एंड विच इज एक्सपेंसिव एंड लेस एफिशिएंट होना चाहिए. तो सिमिलरली वी विल सी दैट लो वोल्टेज डीसी नीडेड थिक कॉपर वायर्स विच कॉस्ट अ लॉट एंड हैड हाई लॉसेस. होंगे नहीं होंगे बेटा? और डीसी को क्या जरूरत है बेटा? थिक कॉपर वायर की, और जो कि उसके लिए क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत होगी, है ना? तो उससे क्या होगा? लॉस हाई होगा, राइट? तो इसलिए अब क्या है, किसकी बात करेंगे हम? एसी. अब वाई एसी इज बेटर. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वाई एसी इज बेटर. Yes, ma'am. क्यों है? देखो, in the late 1800s, engineers developed a three-phase AC system. ठीक, 50 हर्ट्ज. Yes. कितना बेटा? 50 हर्ट्ज. 50 hertz. allowing high voltage transmission. ठीक. Yes, ma'am. And second point, transformers can easily set up down AC voltage, but which was not possible with DC. पर ये किसके साथ पॉसिबल नहीं था बेटा? डीसी के साथ पॉसिबल DC. नहीं था, राइट? मैम क्या पॉसिबल नहीं था? ट्रांसफॉर्मर्स कैन इजीली सेट अप डाउन एसी वोल्टेज. ट्रांसफॉर्मर्स को हम इजीली जो सेट कर रहे थे वो किसके साथ में? डाउन एसी वोल्टेज की. पर ये किसके साथ नहीं था? यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा कि वाई एसी इज बेटर, उसका आंसर देख रहे हैं हम. ठीक है, अच्छा. तो अब ये डीसी के साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो हाई वोल्टेज इक्वल टू, आप बोल सकते हो थर्ड पॉइंट यहाँ पर, हाई वोल्टेज. अब हाई वोल्टेज में क्या है? क्या बोला मैंने? लोअर करंट for the same power. Yes, for the same power. Means thinner wires. क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर? Thinner wires. Wires. अब क्या हो जाएगा देखो, लेस कॉपर, है ना? थिनर वायर्स की नीड होगी आपको, लेस कॉपर लगेगा, और फिर बताओ लॉस भी क्या होगा आपको? लेस होगा. Yes, ma'am. है ना? सो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा? एसी, है ना? इसलिए यहाँ बोल सकते हैं एसी इज बेटर. ठीक है? Yes, okay, ma'am. तो एसी सिस्टम से पहले क्या यूज होता था, इससे क्लियर हुआ आपको कि डीसी यूज होती थी, राइट? तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट जो हमारा टॉपिक है, ये सब टॉपिक ओवरव्यू का, चेंज ओवर फ्रॉम डीसी टू एसी सिस्टम. ठीक, Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है? हाँ. अब हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है,
चेंज ओवर फ्रॉम डीसी टू एसी सिस्टम के बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट केस में एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगी इसमें क्या है बेटा। इसमें पावर स्टेशन जनरेट्स 120 मेगावाट वोल्टेज एट अल्टरनेटर इज 10 किलोवाट। ठीक है, पावर स्टेशन जो है जनरेट करता है कितना बेटा, 120 मेगावाट 120 मेगावाट है ना, यस मैम वोल्टेज। इट अल्टरनेट इज कितना, 10 किलोवाट। अल्टरनेटर इज 10 किलो। अब ये किससे बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए, यूजिंग फॉर्मूला I इक्वल्स टू, मैम मतलब 120 मेगावाट मतलब इक्वल्स 10 किलोवाट इक्वल्स टू नहीं, अल्टरनेटर है बेटा। अच्छा पावर स्टेशन जो जनरेट करता है ना वो 120 मेगावाट, वोल्टेज इट अल्टरनेट 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट पर कितना करता है अच्छा बेटा, ओके मैम हाँ इतना 120 मेगावाट मेगावाट एनर्जी आपको देता है वो। ठीक है, यस मैम अब ये फॉर्मूला है देखो कैलकुलेट करने का, P अपॉन रूट 3 डॉट बी कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा इज पावर बेटा फैक्टर। क्या है यहाँ पर, ये पावर फैक्टर है। यूजुअली आप पावर क्या करोगे, हम फैक्टर 0.8 कैलकुलेट कर सकते हो इसे लेके, कितना 0.8। तो यूज अब इसे आप कैलकुलेट कर लेना खुद से। P की वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे बताओ, एलिमिनेट करो, कितना होगा बताओ, पावर 120 120 यस मैम है ना, 120 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा मेगावाट, राइट। वॉट में यस कन्वर्ट मैम करोगे तो, यस मैम एंड रूट 3 वोल्टेज देखो कितना है, ये 3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट है ना बेटा, वोल्ट में करोगे तो किलो 3 हो जाएगा, राइट। यस मैम इंटू मैंने बोला आपको किलो वोल्ट के लिए टू द पावर 3 करना पड़ेगा हाँ किलो वोल्ट के लिए टू द पावर 3 करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल, वोल्ट में चेंज करने के लिए। यहाँ पे वोल्ट में मेगा का है, तो ये मेगा कितना रहता है, 10 की पावर 6 रहता है। ओके मैम ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी रहती है। तो आप इसे जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी बेटा, मैं यहाँ लिख दो, आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 8660 यस एम्पियर, मैम इतना करंट आपको मिल जाएगा। यस ठीक, तो दैट्स अ यस ह्यूज करंट, है या नहीं है। ठीक है, सो यू हैड नीड वेरी थिक कंडक्टर्स, इसलिए आपको किसकी जरूरत है बेटा, यू नीड एक कंडक्टर thick conductors to carry this safely. यस मैम So that's why you can say that's a huge current. So you had need very thick conductor to carry this safely. Clear? यस मैम Okay. And now if we use beta 400, now if we use 400 kilovolt instead, एक minute. If we use 400 kilovolt यस मैम instead, I equals to 120 into 10 की power 6 and root 3। अब देखो क्या है 3, अब कितना लोगे बताओ, कितना बोला मैंने, 400 किलो वोल्ट वेरी गुड, 400 किलो वोल्ट, वोल्ट में चेंज करोगे तो 400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 10 10 की टू द पावर पावर 3 और थीटा मैंने आपको बताया था कितना है 0.8। ठीक है, यस मैम देन आफ्टर कैलकुलेटिंग वी हैव रिजल्ट अप्रॉक्स कितना हो जाएगा बेटा, 261.5 एम्पियर। यस मैम ठीक, मच स्मॉलर करंट, हम उसका आंसर कब दिखा सकते हैं एक मिनट, मच स्मॉलर करंट 261.5 एम्पियर, ओके ओके मच स्मॉलर करंट, थिनर वायर्स, थिनर वायर्स। अब मैंने क्या बोला था, मच स्मॉलर करंट। ठीक है, देखो पहले कितना आना था बेटा 8660 एम्पियर, राइट। इसके बाद में आपके पास में आ रहा है कितना 261.5 एम्पियर। तो मच स्मॉलर करंट, थिनर वायर्स। अब देखो जितना ज्यादा स्मॉलर करंट होगा, थिनर वायर्स चीपर, थिनर वायर्स आएगी तो चीपर कॉपर होगा, राइट, यूज कर सकते हो। यस मैम चीपर कॉपर कॉस्ट, कॉस्ट भी चीप रहेगी, Yes, ma'am. और जो पावर लॉस होगा वो भी क्या होगा बेटा, लेस होगा, लेस Yes, पावर ma'am. लॉस। यस मैम क्लियर। यस मैम एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल बेटा। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से समझो इसे। थिंक ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप्स। क्लियर, क्या बोल रही हूँ Yes, बेटा, ma'am. थिंक ऑफ वाटर फ्लोइंग Water थ्रू flowing पाइप्स, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर वोल्टेज यू Yes, नीड ma'am. लेस वाटर फ्लो करंट। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, अगर आपको बेटा यहाँ पर प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है, मतलब क्या वोल्टेज, तो यू नीड Yes, लेस ma'am. वाटर फ्लो। क्या होना चाहिए, वाटर फ्लो क्या होना चाहिए, Or- मतलब करंट क्या होना Less. चाहिए बेटा, लेस होना चाहिए। Less. अभी मैंने बोला प्रेशर मीन्स वोल्टेज, Yes, है ना। इफ यू इंक्रीज, अगर इसको इंक्रीज कर दोगे आप प्रेशर को, तो यू नीड लेस वाटर फ्लो करंट, है ना। जो फ्लो करंट होगा, Yes, या आप बोल सकते, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ लेस वाटर फ्लो। प्रेशर बेटा अगर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वाटर फ्लो लेस होगा, मतलब करंट Yes, ma'am. होगा नहीं होगा बताओ। तो टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो स्मॉलर पाइप्स विल डू दी जॉब। स्मॉलर पाइप मतलब वाइड्स क्या करेंगे यहाँ पर,
काम करेंगे? कैसे Yes, पाइप काम ma'am. करेंगे? स्मॉलर पाइप या स्मॉलर वायर। Yes, ma'am. बात समझ में आई नहीं आई बताओ? देखो मैंने अभी आपको बोला, हाँ थिंक ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप्स, है ना? पाइप से क्या हो रहा है बेटा? वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर को समझो, ठीक है? वाटर फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही जितना ज्यादा बेटा प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करते ही वाटर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, हाँ है ना? पाइप से प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, तो पानी तो कम ही निकलता है ना। वो अलग बात है कि डिस्टेंस तक जाता है, राइट, दूर तक जाता है। हाँ आपने कभी Yes, पाइप ma'am. पकड़ा होगा और पानी वगैरह दिया होगा, या हाँ करा है ऐसा कुछ काम कभी, या प्लांट को हाँ दिया हाँ हो? तो जब हम वहाँ उंगली Yes, लगा ma'am. लेते हैं, देखते हैं प्रेशर के लिए उंगली लगाते हैं ना, हाँ लगाते हैं ना, तो प्रेशर के लिए जब आप उंगली हाँ लगाते हैं Yes, तो ma'am. पानी का फ्लो तो कम हो जाता है, पर प्रेशर बढ़ जाता है उसका, हाँ मैम राइट, यही होता है ना, वाटर फ्लो तो कम हो जाता है। हाँ तो उससे क्या मिलता है हमें? सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, वही वाटर मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या लेना होंगे बेटा? और फ्लो मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कम उसका लेना होगा ना बेटा, स्मॉलर पाइप हाँ लेने मैम पड़ेंगे ना आपको। Yes, ma'am. पाइप कैसे होंगे? स्मॉल लेने पड़ेंगे, ना कि लार्ज पाइप लेने होंगे आपको, Yes, ma'am. ठीक है? तो यही थी, हमने पहले भी बताया मैंने आपको कि मच स्मॉलर करंट, ज्यादा स्मॉलर करंट के लिए क्या करना होगा? मैं थिनर वायर्स चीप, है ना? थिनर वायर्स चीपर कॉस्ट और लेस पावर लॉस होगा, ये बताया था मैंने आपको। देखो ये रहा, Yes, तो ये yes, ma'am. है ना, स्मॉलर मतलब थिनर लेने होंगे पाइप आपको। पाइप क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ 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 ठीक है, ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा है की पॉइंट्स बता देती हूँ। अब फर्स्ट की पॉइंट है बेटा, हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है ना? हायर हाँ ट्रांसमिशन वोल्टेज इक्वल टू लोअर करंट, लेस कंडक्टर साइज, लेस कंडक्टर साइज एंड लोअर लॉस। लेस लॉस बोल सकते हो, लोअर लॉस, राइट? वो तो क्या होगा बेटा? हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा तो क्या होगा? मैं देखो, लोअर करंट मिलेगा, ठीक है, लेस कंडक्टर साइज होगा उसका, और लॉस भी क्या होगा? लो होगा। एंड सेकंड, Yes, यू ma'am. कांट इंक्रीज वोल्टेज फॉर एवर, हमेशा के लिए तुम वोल्टेज को क्या नहीं कर सकते हो? इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इंसुलेटर, बट देखो क्या होगा? इंसुलेटर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट भी ऑल्सो गो अप होगी, ठीक है? तो आप बोल सकते हो यहाँ पर, यू कांट इंक्रीज वोल्टेज फॉर एवर, इंसुलेटर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट ऑल्सो गो अप। क्लियर? Yes, एंड थर्ड, स्टैंडर्ड वोल्टेज यूज, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज हम यूज करते हैं वो कौन कौन सा होता है? 132 किलो वोल्ट, yes, ma'am. 220 किलो वोल्ट, यही होता है। 400 Yes, ma'am. किलो वोल्ट बल्ब वगैरह में, बैटरीज में आपने देखा होगा। एंड Yes, ma'am. 765 किलो वोल्ट, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है, अच्छा हाँ ठीक? पॉइंट्स खुद के भी आप बना के लिख लेना, जिसमें भी आप लिखते जा रहे हो, ठीक है ना, शॉर्ट में। हाँ फोर्थ की पॉइंट है हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट जनरेशन एंड इंक्रीज वोल्टेज। एंड सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट द रिसीविंग एंड रिड्यूस वोल्टेज फॉर हाउसेज, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हाउसेज, इंडस्ट्रीज। ये की पॉइंट्स अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ हेलो क्वेश्चन है बेटा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन में लिखा देती हूँ आपको, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है, तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। वाई इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा? वाई इज एसी सिस्टम प्रीफर्ड ओवर डीसी सिस्टम फॉर पावर ट्रांसमिशन? तो आंसर इसका होगा यस बेटा, आंसर कैसे दोगे इसका? बिगिन विद लिमिटेशन ऑफ डीसी, यस मैम ठीक है? सबसे पहले आपको क्या बताना है? इसकी डीसी की लिमिटेशंस जो मैंने आपको बता दी है, यस मैम ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको बताना है, इसमें मेंशन करना है फैराडे डिस्कवरी एंड एसी सिस्टम बेनिफिट क्या थे, ओके यस ठीक? मैम लिख लेना, ये पॉइंट्स इस तरीके से बताना है आपको, इसमें एक्सप्लेन करना है। हाँ मैम मुझे फिर स्टेप हाँ, बाय स्टेप बताइए हम्म, ओके मैम सर और फिर आपको बताना है इसमें कि एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर यूजेस एंड वोल्टेज कंट्रोल, ओके मैम राइट और इसमें एग्जांपल ऐड कर लेना, 120 मेगावाट ट्रांसमिशन एट 10 किलोवाट एस वर्सेस 400 मतलब किलोवाट, एक्चुअली जो मैंने ट्रांसफार्मर आपको यूजर यू यस मैम थर्ड क्या था मैम एक्चुअली ट्रांसफार्मर यूजर दैट यूज एंड वोल्टेज कंट्रोल ओके पूरा आ जाएगा, जो मैंने आपको लिखा है ना वो सब आ जाएगा इसमें एक एक करके। और ऐड कर लेना आपको ओके एग्जांपल 120 मेगावाट ट्रांसमिशन एट 10 किलोवोल्ट वर्सेस 400 किलोवोल्ट, 120 फिर से बता सकता हूँ 120 मेगावाट ट्रांसमिशन एट 10 किलोवोल्ट यस वर्सेस 400 किलोवोल्ट।